स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन वो भी इंग्लिश बहुत ही मजबूती तरीके से पढ़ना सीखोगे। और आज मैं आपकी इंग्लिश में रग में दौड़ेगी इंग्लिश। ध्यान से देखते रहिए। चैप्टर का नाम भी आपके लिए बहुत गर्व की बात है, आप बहुत प्राउड फील करने वाले हो इस चैप्टर के लिए। तो चैप्टर का नाम है द मदर अर्थ। ओके, हाँ सर। तो ध्यान से देखिए, मदर कहते हैं माता और अर्थ कहते हैं धरती, पृथ्वी। तो धरती माता चैप्टर का नाम है। तो आज आपको गर्व भी महसूस होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो पूरी मेहनत और अदम्य साहस और पूरे धैर्य के साथ पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़ एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ओके जी सर, इतना हमने पढ़ लिया है। अब इस कंटिन्यू इसको एक बार से फिर से रिपीट करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फास्ट रिपीट करेंगे इसको। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़ एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। इतना क्लियर? ओके सर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन कराता हूँ। यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं सर? ब्रह्मांड। हैज़ मैनी, हैज़ एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और मैनी कहते हैं अनेक, कई, ठीक है। हेवनली बॉडीज़, इसका अर्थ होता है सर आकाशीय पिंड। आपने देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, ऊपर जो ब्रह्मांड है उसमें आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। और एंड कहते हैं और अर्थ, अर्थ कहते हैं पृथ्वी। ओके, हाँ सर। इस कहते हैं है। वन ऑफ देम, इसका अर्थ होता है उनमें से एक। ओके, हाँ सर। तो पूरे का अर्थ समझते हैं। यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज़, तो ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड है, या फिर मैनी कहते हैं अनेक, अनेक आकाशीय पिंड है। एंड और अर्थ इज़ वन ऑफ देम, पृथ्वी उनमें से एक है। मैंने भी कहा था, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, इज़ वन ऑफ देम कहते हैं उनमें से एक। तो पृथ्वी उनमें से एक है। आप इतना समझ चुके हो? हाँ सर, इतना हम कंफर्टेबली आराम से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। जी सर, आगे बढ़ते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। ओके जी सर, जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो वी कहते हैं हमें, क्या कहती हैं सर? हमें। ओके, और गेट, इस गेट का अर्थ होता है प्राप्त होती हैं या फिर मिलती हैं, दोनों का ही अर्थ सेम होता है, ठीक है। और मैनी कहती हैं अनेक, मैंने भी कहा था अनेक या फिर कई। थिंग्स कहते हैं वस्तुएं या फिर चीज़ें। मैं आपको एक वर्ड्स का डबल अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम कहते हैं से, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी से, पृथ्वी। ओके, तो पृथ्वी से। तो पूरे का ट्रांसलेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, हाँ सर। तो वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, हमें पृथ्वी से कई चीज़ें प्राप्त होती है। आराम से ट्रांसलेशन कर लोगे? जी सर, आराम से समझ लेंगे और कंफर्टेबली, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, पूरा प्राउड फील कीजिए। अभी आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, फुल स्टॉप आ गया? जी सर। तो इसका आप समझते हैं इसका ट्रांसलेशन। ओके, हाँ सर। देखिए, मैंने अभी कहा था वी कहते हैं हमें, ठीक है। गेट माने प्राप्त होती हैं या फिर मिलती हैं, तो हमें मिलती हैं। फ्रॉम माने से, इट फूड कहते हैं भोजन, तो हमें इससे भोजन, इट कहते हैं इससे, तो हमें इससे भोजन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? भोजन। टू ईट, खाने के लिए। अगर किसी हेल्प जो वर्ब होती है क्रिया, उससे पहले टू आती है तो उसे हम कहते हैं खाने के लिए, या फिर वाटर आए तो पीने के लिए, टू वाटर। ओके, हाँ सब। अब देखिए आगे देखते हैं। वी गेट फ्रॉम इट टू इट फूड टू इट, ठीक है। हमें इससे खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है। वाटर यानी पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, ड्रिंक माने क्या होता है फिर? पीने। तो वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए प्राप्त होता है। एंड और एयर कहते हैं हवा, टू ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस लेने के लिए, तो एयर टू ब्रीथ। अब पूरे का समझ लेते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, तो हमें पृथ्वी से यानी इससे, इट माने इससे, तो हमें इससे खाने के लिए भोजन, वाटर टू ड्रिंक पीने के लिए पानी, एंड एयर टू ब्रीथ और सांस लेने के लिए हवा, इससे प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ सर, या फिर मिलते हैं। गेट माने मैंने अभी कहा था कि मिलना या फिर प्राप्त होना। ओके जी सर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब कहाँ पहुँचे सर? इट गिव्स, ओके हाँ सर, इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। फुल स्टॉप आ चुका है। जी सर, कंफर्टेबली क्लियरली हम इसको समझने वाले हैं। इट कहते हैं इससे,
या फिर यह, इट माने यह होता है, ठीक है, या फिर इससे, इट माने यह, गिव्स माने देती है, अस कहते हैं हमें, और लैंड कहते हैं ज़मीन, टू लिव, लिव माने रहना, और टू आगे लग गया किसी वर्ब के आगे तो रहने के लिए, ओके, तो रहने के लिए, एंड माने और, ग्रो कहते हैं उगाने के लिए, उगाना, ग्रो माने उगाना, क्रॉप्स कहते हैं फसल, तो फसल उगाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड क्रॉप्स, ग्रो क्रॉप्स, तो यह हमें रहने के लिए ज़मीन और उगाने के लिए फसल देती है, सॉरी उगाने के लिए फसल उगाने के लिए ज़मीन देती है, ठीक है। हम रहेंगे भी ज़मीन पर और फसल भी ज़मीन पर उगाते हैं, तो धरती माँ हमारी ग्रेट है। तो प्लीज़ पहले कमेंट में धरती माता लिखिए, जिससे आपको बहुत ही प्राउड फील हो। आप धरती माँ को अच्छी तरह से जानते होंगे कि धरती माँ हमारी सबसे बेस्ट है, हमें सब कुछ देती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ लाइक अवर मदर, ठीक है। अभी मैंने कहा था इट माने यह होता है, इज़ माने है, लाइक कहते हैं तरह, अवर माने हमारी, और मदर कहते हैं माता, ठीक है जी सर। तो यह हमारी माता की तरह, यह हमारी माँ की तरह है। इट इज़ लाइक अवर मदर, ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन कॉल द अर्थ, ओके, हाँ सर। दैट माने कि, इज़ वाई, वाई कहते हैं क्यों, और वी माने हम, ऑफ्टन कहते हैं प्राय, ऑफन क्या कहते हैं प्राय, कॉल माने पुकारते हैं, अर्थ माने पृथ्वी, ओके, हाँ सर। द मदर अर्थ, धरती माँ, मदर माने माँ, अर्थ माने धरती या फिर पृथ्वी। तो दैट इज़ वाई, इसलिए हम इसे प्राय, कॉल माने पुकारते हैं, अर्थ माने पृथ्वी, तो हम प्राय इसको धरती को पुकारते हैं मदर अर्थ, धरती माँ। तो प्राय हम इस धरती को धरती माँ पुकारते हैं, क्या कहते हैं, धरती माँ कहते हैं। इतना क्लियर जी सर। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ इज़ अ वंडरफुल पैलेस टू लिव, ओके। तो अर्थ कहते हैं पृथ्वी, क्या कहते हैं सर, पृथ्वी। इज़ माने है, वंडरफुल कहते हैं अद्भुत, पैलेस माने स्थान, टू लिव माने रहने के लिए। तो पृथ्वी रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है, क्या है, रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। समझ चुके जी सर, कोई डाउट नहीं। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, ओके। अब आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ध्यान से देखिए। अवर कहती है हमारी, और अर्थ कहते हैं पृथ्वी या फिर धरती। इज़ माने है, अ माने एक, यूनिक कहते हैं अनोखी, यूनिक माने क्या होता है, अनोखी या फिर अनोखा। प्लैनेट कहते हैं ग्रह, क्या कहते हैं सर, ग्रह। तो हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। प्लैनेट कहते हैं ग्रह। इतना समझ चुके हो जी सर, कोई भी डाउट नहीं आज तक। हम वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि और बच्चे इससे पढ़ सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट, ओके, हाँ सर। इन कहते हैं मैं, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। तो इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, इस पूरे को क्या कहेंगे, ब्रह्मांड में। इट इज़ द ओनली, इट माने यह, इज़ माने है, ओनली माने केवल, प्लैनेट माने ग्रह। तो इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ब्रह्मांड में सिर्फ एकमात्र ग्रह है, ओनली माने सिर्फ, केवल एक ग्रह है। विच कहते हैं जिस पर, विच माने जिस पर, हैज़ लाइफ ऑन इट, जहाँ पर जीवन है। लाइफ कहते हैं जीवन, क्या कहते हैं, जीवन, जहाँ पर इंसान जी सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन द यूनिवर्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। तो ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, ओके। इतना क्लियर, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ओके जी सर। तो देखिए, इट माने यह, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब, मैंने अभी कहा था। इज़, आर, एम, वर्ब, आज, हैज़, हैव, विल, शैल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, साइकियाँ होती हैं, ठीक है। प्लांट्स कहते हैं पौधे, और एनिमल कहते हैं जानवर, एंड माने और होता ही है। ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियाँ, क्या कहते हैं सर, मानव जातियाँ। तो इस पर इट माने यह, तो यह पेड़ पौधे, पौधे, जानवर और मानव जातियाँ, तो इस पर क्या चीज़ रहती हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, और ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियाँ।
इतना क्लियर जी सर। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर अर्थ। ओके जी सर, एक बार फिर से पढ़ेंगे। दैट इज़ वेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर अर्थ। ओके हाँ सर। दैट माने वह, इज़ माने है, वेयर कहते हैं जहाँ, लाइज, लाइज का अर्थ होता है महत्व, इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है, ऑफ आवर मदर अर्थ, हमारी धरती माँ, आवर माने हमारी, मदर अर्थ कहते हैं धरती माँ। तो इसीलिए हमारी धरती माँ सबसे सर्वश्रेष्ठ और इसका महत्वपूर्ण महत्व है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व, ठीक है। दैट इज़ वेयर लाइज इम्पोर्टेंस ऑफ द आवर मदर अर्थ। ओके दैट इज़, इतना क्लियर जी सर, कंफर्टेबली इतना टोटली क्लियर हो चुका है। और यहाँ से यहाँ तक हमने इस पूरे पैराग्राफ को समझ चुके हैं इसको क्लियर तरीके से। तो आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। साथ में आपको धरती माँ तो लिखना ही है, भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन धरती माँ पे तो प्रेम करती ही हो भाई। आज समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन सिखा के ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी उसको कमेंट कीजिए और लाइक ठोक दीजिए, जिससे कि और बच्चे पढ़ सकें क्लास को। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद। धरती माँ के लिए लाइक कीजिए।